नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में हाथ की रेखाएं कुछ मैं बताऊंगा। अगर ये रेखाएं हैं तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव या धन से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं फंसना। देखिए, व्यवसाय नहीं चला, कर्ज लिया और कर्ज से संबंधित चीज़ों में फंस गए, ये भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे और खासकर अगर कहा जाए भाग्य रेखा से किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है, उस पर मैं विस्तृत आपको जानकारी दूंगा। देखिए, भाग्य रेखा से हम किस तरीके से समझें कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, कब आपको सावधानी रखनी है, और धन कहीं फंसेगा तो नहीं, या व्यवसाय आपका चलेगा, बढ़िया चलेगा, इस पे भी बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए भाग्य रेखा होती कौन सी है। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा होती है, इसे हम लोग कहते हैं हाथ के बीच में फेथ लाइन। ये रेखा छोटी भी हो सकती है, कुछ लोगों की इतनी होती है, कुछ लोगों की लंबी होती है, कुछ लोगों की टूटी होती है, कुछ लोगों की कटी पिटी होती है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि किस रेखा का क्या मतलब है, किस तरीके से आपको देखना है। धन को लेके नुकसान, पैसे को लेके नुकसान, फायदा क्या है। फायदा ये है कि अगर आपके हाथ में है तो आप सतर्क रहेंगे, होशियारी से चलेंगे। ठीक है। ये भाग्य रेखा, भाग्य रेखा जिस जगह पे टूटती है, ऐसे समझ लीजिए ये मस्तिष्क रेखा आपकी है, ये मस्तिष्क रेखा आपकी है। अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के पास टूट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि लगभग मान के चलिए आप जो है 32 से लेके 35 साल के बीच का आयु अगर कहा जाए, उस समय अगर कहा जाए, वो पड़ाव अगर कहा जाए, सावधानी रखनी है, सावधानी से चलना है। अगर भाग्य रेखा इस जगह पे टूटती है तो ऐसे में कहा जाएगा कि 38 से लेके 42 साल के बीच की आयु में आपको विशेष सावधानी रखनी है। भाग्य रेखा टूटती है तो उसका असर अगर कहा जाए पूरे जीवन पे पड़ता है। एक चेन है भाई, दो धागे हैं, एक धागा उधर से कोई पकड़ा, एक धागा इधर से पकड़ा है। ठीक है। और धागा अगर टूट जाएगी तो वो कहीं ना कहीं चेन वहां से खत्म हो जाएगी। उधर भी असर पड़ रहा है, इधर भी असर पड़ रहा है धागा टूटने का। कहीं ना कहीं भाग्य रेखा टूटती है तो व्यक्ति कितना भी काबिल हो, कहीं ना कहीं उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती है। ये फ्लक्चुएशन को दिखाता है। और भाग्य रेखा मैं पीछे भी बताया था एक बार, भाग्य रेखा इस जगह पे अगर टूटती है तो ये पितृदोष है। भले छोड़ दीजिए आप कुंडली है नहीं है मतलब नहीं है, किसी विद्वान आदमी से अपने पितृदोष की शांति जरूर करा दीजिएगा अगर आपकी भाग्य रेखा टूट रही है तो। केवल इतना देख के ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक बात ये भाग्य रेखा, ठीक है, भाग्य रेखा अगर टूट रही है मान लीजिए और उसके अगल बगल में रेखा बन रही है इस टाइप से, तो ऐसे में कहा जाए कि एक झटका आ सकता है। टूटी है तो झटका आ सकता है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। थोड़ा मोड़ा असर पड़ेगा लेकिन आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये अड़ंगा है, ये अड़ंगा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अड़ंगे हैं। अगर ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ टूटे और इसके बगल में इधर बने, ऐसे में ये कहीं ना कहीं नुकसान को बढ़ाएगा। फिर से समझिए, अगर इस तरफ रेखा छोटी छोटी खिंच रही है, मान लीजिए यहीं पे समझ लीजिए ये है, तो ये सपोर्ट करेगी आपको, ये आपको सपोर्ट करेगी। अगर इस तरफ से रेखा बन रही है तो वो नुकसान को बढ़ाएगी। ये प्रैक्टिकल है। कुछ लोग होते हैं ना कि देखा, दो चार वीडियो देख लिया यूट्यूब से किसी के भी, और आके जो है कमेंट करने लग गया, अरे ऐसा कैसे, रेखा इधर बन रही है। ये प्रैक्टिकल है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है और इसके बगल में रेखा बन रही है, ये रेखा स्पष्ट साफ है, इस रेखा से ये रेखा अगर कहा जाए गाढ़ी है,
मतलब ये रेखा अगर कहें लंबी वाली गाड़ी है, ये रेखा इसके मुकाबले अगर कहा जाए बराबर है या कम है। जीवन में समस्याएं कितनी भी आए, फिर से मैं कह रहा हूं, जीवन में समस्याएं कितनी भी आए, उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाएगा और व्यक्ति महसूस करेगा किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ है या आशीर्वाद है जो उसको समय समय से चीज़ों से निकालता रहता है। मैं यहाँ पर 99% वाली बात कर रहा हूँ, 90% वाली बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से मैं समझा, अगर आप ये छोड़ दिए, मोटा पतला छोड़िए, अगर नहीं समझ में आए समझ लीजिए। अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, इसके बगल में रेखा खिंच रही है, तो कितनी भी स्थिति खराब हो आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। कितनी भी समस्याएं आए उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा, ये इसको इंगित करती है। अगर ये रेखा लहराए, ये प्रश्न बहुत आता है, एक बार पीछे भी मैंने बताया था, अगर ये रेखा लहरा रही है, रेखा लहराने का मतलब हो गया कि आत्मबल में कमी को इंगित करता है। ऐसे लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 3 कदम पीछे हो जाएंगे। जल्दबाजी में आगे बढ़ गया, जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और नुकसान हो गया। कर्जा चढ़ा है, तय है, कर्जा चढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कभी भी पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सफल नहीं होंगे, बिल्कुल मैं कहूँगा। पैसे से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। कोई भी बड़े निर्णय काम को लेके या कोई भी जीवन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लोगों से, जिसको भी आप अपना मानते हैं, उससे राय लेके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये रेखा लहरा रही है सांप नुमा, या देखिए ये तो मैंने बहुत बना दिया, अगर हल्की फुल्की भी लहरा रही है तो भी ये थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। नशा इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए, आश्रित मत होइए किसी के ऊपर। पार्टनरशिप में फिर से मैं कह रहा हूं कि धोखा खाएंगे, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आराम से सावधानी से ऐसे लोगों को चलना चाहिए, आराम से सावधानी से ऐसे लोगों को चलना चाहिए। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अगर दोहरी है, ये प्रश्न होता है, ठीक है, अगर दोहरी है भाग्य रेखा, दोहरी भाग्य रेखा का मतलब एक ये भी होता है और दोहरी भाग्य रेखा का मतलब ये भी होता है, ठीक है। अब समझिए कहने का क्या मतलब है। ये सूर्य रेखा हो गई, लंबी हो या छोटी है, ये सूर्य रेखा है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, अगर भाग्य रेखा के जितने पास रेखा बनेगी, व्यक्ति जीवन में उतना ही सफल होगा। थोड़े मोड़े माउंट से जो है ठीक ठाक से उठे हो, बहुत ज्यादा दबे ना हो, या फिर अगर दबा भी है तो ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा हो, ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा हो। देखिए कितनी सफलता पाएंगे आप, ये बेहद अच्छा संकेत है। धन के लिए, काम के लिए, जीवन में सुख सुविधाओं के लिए इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जितना दूर होगी, दूर होने का मतलब नहीं, सीधे सीधे समझ लीजिए कि इसकी लाइन में, इस लाइन के अंदर अगर रेखा आ रही है तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो ये न्यूट्रल हो गया, कोई विशेष प्रभाव नहीं है। अगर इस लाइन के बाहर इतने हिस्से में, ठीक है, इतने हिस्से में रेखा आ रही है, शनि के नीचे, ठीक है, रेखा आ रही है, अगर ये पास भी है भाग्य रेखा के, तब इसकी गणना होगी कि ये बेहद अच्छा संकेत है और ये कहीं ना कहीं आपको जीवन में अच्छी सफलता देगा। ऐसे लोग 100% मैं कहूँगा दोहरे माध्यमों से धन कमाते हैं, भले आज जो है कैसा भी है, आने वाला समय ऐसे लोगों का अच्छा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा के जितनी पास रेखा होगी उतना ही व्यक्ति को लाभ देगी। अगर भाग्य रेखा के बगल में, जैसे ये मैंने आपको बताया, और इस तरफ भी रेखा आ जाए, ये खराब है। ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर राहु और मंगल दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। और ज्यादातर अगर कहा जाए, ठीक है, व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु और मंगल एक साथ या किसी प्रकार के दृष्टि संबंध ज्यादातर देखा गया, दृष्टि संबंध बनाने के कारण अगर कहा जाए तो ये रेखा का डेवलपमेंट होता है। हम लोग कहते हैं अंगारक योग, जन्म कुंडली में अगर कहा जाए अंगारक योग कहते हैं उसको। ये खराब है, ये बहुत अच्छा नहीं है। इसके परिणाम अगर कहा जाए न्यूट्रल हो गई, भाग्य रेखा का केवल परिणाम मिलेगा। ये अगर कहा जाए जीवन में स्थिरता है, ऐसे लोग अपने काम को बढ़ाना जानते हैं। ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है,
ये रेखा कहीं ना कहीं सफलता की सूचक कहलाती है, सफलता से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाती है। ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा। भाग्य रेखा आपकी गई और हल्की सी लहराई और फिर सीधी हो गई। ये बहुत सारे हाथों में मिलती है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि अभी मैंने लहराती हुई रेखा बनाई थी, उसको दिखाने के लिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये रेखा अपने आप में राजयोग है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जिस आयु के जिस पड़ाव पे रेखा घूम रही है, उस पड़ाव पे व्यक्ति अपने काम को चेंज करेगा और व्यक्ति कहीं ना चेंज करे या दूसरा भी काम साथ में करे और व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है, आगे निकल जाता है। और वही चीज अगर कहा जाए इधर से लहराती है ये, तो ये खराब है। कोई भी काम करिए मुहूर्त अनुरूप करिए, कोई भी काम करिए माता या पिता से आशीर्वाद लेके करिए, अगर हैं आशीर्वाद लेके करिए, आपके लिए बेहतर है। अगर ये रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि रिश्तेदारों के साथ, करीबियों के साथ, मित्रों के साथ काम करने से परहेज करिए, और खासकर मित्र रिश्तेदार तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि अगर ये स्थिति है तो ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छी रेखा नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, एक के ऊपर रेखा टूटती है, ठीक है, एक के ऊपर रेखा टूटती है और जिस टाइप से मैंने बनाई है इस टाइप से, ये छोटी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, एक के ऊपर रेखा चढ़े, ऐसे में कहा जाएगा कि ये भी कहीं ना कहीं कार्य से संबंधित चीज़ों में परिवर्तन को दिखाता है। ये भी दिखाता है व्यक्ति को सपोर्ट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, ये सपोर्ट मिलने को भी ये इंगित करता है, ये बतलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, 8-10 बिंदु बताए मैंने, उन बिंदुओं का ध्यान रखिएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में बताई संघर्ष और बाद में बताई सफलता। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।